अगर आप भी लिक्विडिटी के ऊपर वीडियो देखते देखते थक गए हैं, अभी भी आपको लिक्विडिटी के ऊपर कन्फ्यूज़न है, देन दिस इज़ माय प्रॉमिस। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं देन आपको लिक्विडिटी के ऊपर जितने भी डाउट्स होंगे, जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि मार्केट में प्रॉफिट बनाया कैसे जाता है। मार्केट में प्रॉफिट बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि हम बाय करें लो एंड सेल करें हाई, या सेल करें हाई या शॉर्ट सेल करें हाई एंड अगेन बाय करें लो। चाहे रिटेलर्स हो, स्मॉल इंस्टीट्यूशन हो या बिग इंस्टीट्यूशन, हेज फंड हो, सबका सेम रूल है प्रॉफिट बनाने का। बाय हम लोग करें एंड सेल हम हाई करें। लेकिन आज के टाइम में इंस्टीट्यूशन ये नहीं चाहता। इंस्टीट्यूशन चाहता है कि रिटेलर्स क्या करें, रिटेलर जो भी जैसे ही प्रॉफिट बनता है उसको उल्टा करें। इंस्टीट्यूशन चाहता है कि रिटेलर्स बाय हाई करें एंड सेल लो करें। ठीक है, ये छोटे से मॉडल के ऊपर हम समझेंगे कि सबसे पहले एक इंस्टीट्यूशन की साइकोलॉजी क्या होती है, कि कैसे एक रिटेलर को ट्रैप किया जाए या कैसे एक रिटेलर की साइकोलॉजी चेंज की जाए कि वो बाय करे हाई एंड सेल करे लो। तो ठीक है, इसका है ना, अभी हम सामने क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास में एक 10 पॉइंट्स का डिमांड लेवल है एंड 40 पॉइंट्स का एक सप्लाई लेवल है। एंड आज के टाइम पे सारे रिटेलर्स भी एजुकेटेड हैं, सब कोर्स परचेज कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है, कि हमें बाय लो करना है एंड सेल हाई करना है। एंड इंस्टीट्यूशन ये नहीं चाहता, इंस्टीट्यूशन चाहता है कि हम उल्टा करें। तो इंस्टीट्यूशन अब क्या करेगा, एक सीनेरियो, फेक सीनेरियो या मार्केट में एक ऐसे सीनेरियोस क्रिएट करेगा तो उससे रिटेलर फंस चुके। तो ठीक है, अभी करंटली मार्केट क्या है, एक सप्लाई लेवल पे 40 के सप्लाई लेवल पे, एंड इंस्टीट्यूशन चाहता है कि उसको बाय लो करना है एंड सेल हाई करना है। एंड ठीक है, तो अभी जैसे समझते हैं कि मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पे एक डिमांड लेवल पे आया। अब सारे के सारे रिटेलर्स क्या करेंगे, सभी रिटेलर्स को पता है कि हमको एक डिमांड लेवल पे बाय करने का है, जो कि लो है मीन्स 10 रुपीज़ के प्राइस पे। तो अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक बाय ऑर्डर डाल देंगे, स्टॉप लॉस वो अपना नीचे रखेंगे, टारगेट करेंगे पिछले सप्लाई लेवल को। एंड अब इंस्टीट्यूशन ये नहीं जाता, क्योंकि अब अगर टेक एन एग्जाम्पल कि इस पर्टिकुलर डिमांड लेवल पर 10 पॉइंट के डिमांड लेवल पे इंस्टीट्यूशन 5000 लॉट खोलना चाहता है। एंड अब वो चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉट सिर्फ इंस्टीट्यूशन के खुले एंड रिटेलर इससे दूर रहें। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि रिटेलर्स ने तो अपनी पोजीशन खोल ली है। अगर हम एग्जाम्पल है, 5000 रिटेलर्स भी अगर एक एक लॉट खोलते हैं तो 5000 की जो पोजीशन है वो तो हम फिल आउट हो चुकी है। सो इंस्टीट्यूशन कैसे बाय करेगा। सो अब इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, यहाँ पे एक फेक मूव देगा डाउन साइड की तरफ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब दो सिनेरियो क्रिएट हुए हैं। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे बायर्स आए थे डिमांड लेवल पे, वो सभी आउट हो चुके हैं। हमें पता है कि कोई भी अगर बायर है और अगर उसका एसएल जा रहा है या प्रॉफिट टारगेट जा रहा है, तो उसका जो एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर, वो अपोजिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर वो बाय ऑर्डर पे है तो जब उसका एसएल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सेल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड एक इंस्टीट्यूशन भी क्या चाहता है कि उसको इस डिमांड लेवल पे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल ऑर्डर मिले, क्योंकि वो यहाँ पे बाय करना चाहता है। अगर वो उसको बाय करना है तो उसको सेल ऑर्डर चाहिए सामने की तरफ से, सामने काउंटर पार्टी की तरफ से। तो यहाँ पे जो दो सिनेरियो क्रिएट हुए हैं कि एक तो जो बायर था उसका एसएल गया तो यहाँ पे सेल ऑर्डर है। एंड दूसरा सिनेरियो क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, एक पिछले जो रेजिडेंस लेवल है उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सारे रिटेलर्स अपने शॉर्ट पोजीशन खोलेंगे। तो सारे रिटेलर्स यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन खोलेंगे, एसएल अपना ऊपर रखेंगे एंड नीचे के डाउन साइड में वो टारगेट करेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, वो फ्रेश न्यू सेलर्स आए। तो यहाँ पे पहली बात तो नए सेल ऑर्डर मिले इंस्टीट्यूशन को, और जो प्रीवियस बायर थे उनका एसएल जाने की वजह से नए सेल ऑर्डर आए। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में जो भी क्या होंगे 5000 जो लॉट होंगे वो फिलअप हो जाएंगे। एंड देन इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, इंस्टीट्यूशन इसको डायरेक्टली अप साइड में मैनिपुलेट कर देगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर्स का नुकसान हो गया एंड जो इंस्टीट्यूशन है उनका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली अब मैंने क्या समझा है कि इंस्टीट्यूशन की साइकोलॉजी समझाई कि कैसे इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर मार्केट के अंदर सिनेरियोस क्रिएट करता है कि रिटेलर बाय करे हाई एंड सेल करे लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ कि जितने भी रिटेलर्स थे उन्होंने ब्रेकआउट के बाद में सेल लो किया है, जो कि उनको बाय लो करना था, उन्होंने सेल लो किया है। एंड इंस्टीट्यूशन ने बाय लो पे कर लिया है। अब वो क्या करेगा, सेल हाई पे करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन का एक अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो चुका है एंड इंस्टीट्यूशन क्या चाहता है कि वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे। एट द एंड इंस्टीट्यूशन भी चाहेगा कि अगर उसका प्रॉफिट बन रहा है तो उसको बुक करे। तो अब वापस से अब यहाँ पे सप्लाई लेवल है, वापस से यहाँ पे रिटेलर्स को पता है कि सप्लाई लेवल पे जब भी मार्केट आएगा तो उसको सेल हाई करना है।
मतलब सप्लाई लेवल पे उसको बेचने का, लेकिन रिटेलर ही नहीं चाहता। रिटेलर चाहता है कि सप्लाई लेवल पे जितने भी रिटेलर हैं वो बाय करें। इंस्टीट्यूशन ये चाहता है, तो वो वापस से क्या करेगा, यहाँ पे एक फेक सिनेरियो क्रिएट करेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब मार्केट सप्लाई लेवल पे आ चुका है तो रिटेलर ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन में बैठ चुके हैं, उनका एसएल ऊपर होगा एंड टारगेट करेंगे पिछले डिमांड लेवल का। अब इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, इंस्टीट्यूशन आएगा यहाँ पे एंड इंस्टीट्यूशन एक फेक मूव देगा, फेक ब्रेकआउट देगा। एंड अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें हुई अगेन, यहाँ पे अगेन दो चीज़ें हुई कि जो प्रीवियस सेलर्स थे उनका एसएल जाएगा, एसएल ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ सिनेरियो क्या आएगा, जैसे ही पिछला सप्लाई लेवल टूटता है यहाँ पे नए बायर्स आएंगे मार्केट के अंदर। वो क्या करेंगे, या तो कुछ लोग तो बाय ब्रेकआउट पे बाय करेंगे या कोई रिटेस्ट पे बाय करेगा, लेकिन यहाँ पे नए बायर्स आ गए। एंड एट द एंड एक इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहता है कि वो प्रॉफिट बुक करने के लिए उसको सेल करना है। एंड सेल करने के लिए उसको मार्केट मीन्स काउंटर पार्टी की तरफ से बाय ऑर्डर्स चाहिए। एंड अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो सिनेरियोस के अंदर बाय ऑर्डर्स मार्केट में जनरेट हो गए हैं, एक तो एसओ जाने की वजह से और एक नए बायर्स आने की वजह से। एंड देन मार्केट अब क्या है, इंस्टीट्यूशन के जो भी और सेल ऑर्डर्स है वो फिल आउट हो जाएंगे, वो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट बुक कर लेंगे एंड अगेन मार्केट डंप हो जाएगा और अगेन यहाँ पे रिटेलर्स का नुकसान हो जाएगा। मैंने मेरा बेस्ट पॉसिबल दिया है यहाँ पे कि मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसे एक रिटेलर की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट किया जाता है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और कैसे एक इंस्टीट्यूशन फेक सिनेरियोज मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे क्रिएट करता है। इससे एट द एंड इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट में रहता है एंड रिटेलर लॉस में रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर कितने टाइप्स की लिक्विडिटी होती है। मार्केट के अंदर 4 टाइप्स की लिक्विडिटी होती है। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिडेंट लिक्विडिटी, जो कि मैंने अभी आपको समझाया प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई लेवल के एग्जांपल पे। दूसरी लिक्विडिटी होती है सेशन लिक्विडिटी, तीसरी होती है प्रीवियस डे एंड हाई की लिक्विडिटी, लो एंड हाई की लिक्विडिटी, एंड चौथी होती है प्रीवियस वीक की हाई एंड लो की लिक्विडिटी। ठीक है, तो इसके अलावा मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा जो कि सेशन लिक्विडिटी। आप जितने भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, हर कोई लिक्विडिटी समझा रहा है, लेकिन कोई भी एक टाइम विंडो नहीं बता रहा कि लिक्विडिटी को चेस कब किया जाए और उस पर एंट्री कब ली जाए। लिक्विडिटी तो कभी भी जनरेट हो सकती है, रात के 3 बजे भी हो सकती है, रात के 12 बजे, शाम को 6 बजे, रात के 9 बजे, लेकिन हम एनी टाइम मार्केट में ऐसा अवेलेबल नहीं हो सकते। हमारा एक एंट्री टाइम फिक्स विंडो फिक्स होना चाहिए कि उसी के अंदर एंट्री लेंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेशन लिक्विडिटी। अगर आपको सेशन लिक्विडिटी को और अच्छे से समझना है तो मैं आपको ऊपर राइट साइड में वीडियो पिन कर दूंगा, जो कि हमारा लास्ट वीडियो था, एंड उसके अंदर मैंने परफेक्टली और अच्छे से सेशन लिक्विडिटी को समझाया था। एंड उसमें मैंने आपको एंट्री लेके दिखाई थी कैसे हम सेशन लिक्विडिटी के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो राइट साइड में मैंने पिन कर दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ब्रीफली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले सेशन क्या होता है। सेशन फॉरेक्स मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके के सेशंस होते हैं, जैसे सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, एशिया सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन। लेकिन हमारी सेशन लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 3 सेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि होगा एशिया सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एशिया सेशन में क्या हुआ, मार्केट ने एक रेंज बाउंड किया, लंदन में मार्केट ने उसको मैनिपुलेट किया एंड न्यूयॉर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, मीन्स अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को चेस किया। सेशन लिक्विडिटी के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरा कि एशिया सेशन मार्केट ने रेंज बाउंड किया, लंदन फेक मैनिपुलेट करके एक्चुअल मैनिपुलेट मार्केट ने किया न्यूयॉर्क के अंदर एंड दूसरे साइड की लिक्विडिटी को चेस किया। एंड तीसरा इसमें मॉडल हो सकता है कि मार्केट ने एशिया के अंदर कंटिन्यूशन दिया, लंदन के अंदर कोई लिक्विडिटी ना लेके उसके अंदर कंटिन्यूशन दिया एंड न्यूयॉर्क के अंदर जो इनकी अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करते हुए डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो मैंने आपको सेशन लिक्विडिटी समझा दी है। एंड आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारा जो एंट्री विंडो होगा वो सिर्फ लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन में होगा। हम जो भी एंट्री लेंगे वो सिर्फ लंदन के स्टार्टिंग से लेके लंदन के एंड होने तक और न्यूयॉर्क के स्टार्टिंग से लेके न्यूयॉर्क के एंड होने तक हम चेस करेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली चार्ट्स पे चलते हैं, वहाँ पे हमारे जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया लिक्विडिटी के ऊपर वो हम लाइव टेस्ट करते हैं, लाइव में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे चार्ट्स पे आ चुके हैं एंड अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे जो मैंने आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझाई कैसे डेली बेसिस पे मार्केट में काम करता है, कैसे इंस्टीट्यूशन डेली बेसिस पे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, कैसे लिक्विडिटी मार्केट में काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि मार्केट में अभी हो क्या रहा है। हम देख सकते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड के अंदर है, मीन्स मार्केट करेंटली अभी
रेगुलरली हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो मारता जा रहा है, मीन्स मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ पे एक रिटेलर की साइकोलॉजी क्या होगी, यहाँ पे एक रिटेलर की साइकोलॉजी होगी कि अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो वो हर पुल बैक पर बाय करेगा। मीन्स ये जो पुल बैक दिख रहा है आपको, रिटेलर क्या करेगा, जैसे पुल बैक आया वो बाय करेगा, स्टॉप लॉस अपना नीचे रखेगा प्रीवियस लो के। रिटेलर अगेन एक पुल बैक आया, रिटेलर यहाँ पे बाय करेगा एंड स्टॉप लॉस रखेगा अपने प्रीवियस लो के अंदर। लेकिन इंस्टीट्यूशन क्या चाहता है, इंस्टीट्यूशन चाहता है कि रिटेलर बेसिकली बाय हाई करे एंड सेल लो करे। तो अब मैनिपुलेशन होगा कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन इंस्टीट्यूशन क्या चाहता है, इंस्टीट्यूशन चाहता है कि रिटेलर क्या करे, रिटेलर बाय हाई करे एंड सेल लो करे। तो अब इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, इंस्टीट्यूशन ने क्या किया यहाँ पे, जैसा मैंने कहा था कि सभी रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस इन प्रीवियस लो के नीचे हैं। तो अब रिटेलर अब एंड अगेन इंस्टीट्यूशन को बाय करने के लिए क्या चाहिए, उसको सेल ऑर्डर चाहिए। मीन्स वो चाहता है कि रिटेलर्स मार्केट के अंदर सेल करें एंड जो भी बाय ऑर्डर्स है वो इंस्टीट्यूशन को मिले। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन यहाँ पे मार्केट को डंप करता है। तो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है, जैसे एक सपोर्ट लेवल ये है, एक सपोर्ट लेवल हम ये देख पा रहे हैं। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने न्यूयॉर्क एंड अगेन एशिया सेशन के अंदर इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले तो जो भी बायर्स थे उनके एसर गए एंड जो भी एसर गए वो जो बाय ऑर्डर्स थे वो कन्वर्ट हुए एज सेल ऑर्डर के अंदर। एंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो क्या होगा, रिटेलर्स यहाँ पे सेल करेंगे, मीन्स न्यू ऑर्डर्स आएंगे सेलिंग के। तो अब जैसा इंस्टीट्यूशन चाहता था उसको सेल ऑर्डर चाहिए बाय करने के लिए, तो वो उसको यहाँ पे मिल चुका है। वो अपने सारे ऑर्डर्स को फिलअप करेगा एंड देन बाय साइड के अंदर एक्चुअल मूव होगा। यहाँ भी हम देख सकते हैं सेम चीज़ हुई है कि यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। एशिया सेशन के अंदर मार्केट ने किया है, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स बनाए हैं। जितने भी रिटेलर्स थे उन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में बाय किया, स्टॉप लॉस अपना नीचे रखा। मार्केट ने उन सभी की लिक्विडिटी ली एंड देन अगेन अप साइड के अंदर मूव दिया। अगेन हम यहाँ देख सकते हैं कि एक यहाँ पे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस या लेवल दिख रहा है। मार्केट ने अगेन यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगाए। लंदन सेशन के अंदर मार्केट ने लंदन सेशन की लिक्विडिटी लेते हुए एंड सभी बायर्स को बाहर निकालते हुए, मीन्स रिटेलर को बाहर निकालते हुए इंस्टीट्यूशन ने अपोजिट साइड के अंदर एक्चुअल मूव दिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एंड अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने लंदन सेशन की लिक्विडिटी के अंदर लेते हुए सभी रिटेलर्स को बाहर निकाल दिया एंड यहाँ पे एक्चुअल मूव डिस्ट्रीब्यूट किया। अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटेलर्स ने अपने प्रीवियस रेजिडेंस लेवल पे अब क्या किया होगा, प्रीवियस रेजिडेंस लेवल पे मार्केट ने सभी रिटेलर्स ने यहाँ पे सेल किया होगा एंड मार्केट ने उन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ से लेके एक्चुअल मूव मीन्स सेल साइड के अंदर एक्चुअल मूव दिया। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस रेजिडेंस लेवल थे। अगेन सभी रिटेलर्स ने अपने स्टॉप लॉस ऊपर रखते हुए यहाँ पे सेल किया था। मार्केट ने लंदन सेशन के अंदर उनको ट्रैप किया। एशिया सेशन की लिक्विडिटी पहले मार्केट ने लंदन के अंदर निकाली एंड देन एक्चुअल मूव दिया। अगेन हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी रिटेलर ने अगेन इस सब प्रीवियस रेजिडेंस लेवल को पे सेल किया होगा, अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर रखे होंगे एंड अगेन मार्केट ने लंदन सेशन के अंदर एशिया सेशन की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया एंड लंदन सेशन के अंदर मैनिपुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड अगेन हम यहाँ आगे चलते हैं एंड यहाँ अगेन हम वापस देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन प्रीवियस सपोर्ट लेवल है। मार्केट में जितने भी रिटेलर्स हैं उन्होंने यहाँ पे बाय किया, स्टॉप लॉस अपना नीचे रखा एंड अगेन लंदन सेशन के अंदर एशिया सेशन की एंड प्रीवियस डे की लिक्विडिटी के अंदर जितने भी स्टॉप लॉस थे उन सभी को हंट करके अपोजिट साइड के अंदर एक्चुअल मूव दिया। अगेन यहाँ पे मार्केट ने लंदन सेशन के अंदर एशिया सेशन को लिक्विडेट किया, सभी सभी रिटेलर्स को बाहर निकाला एंड देन एक्चुअल मूव दिया। ठीक है, तो मैंने मेरी तरफ से बेस्ट पॉसिबल किया है आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पीछे जाएं, इसको वापस से रिप्ले करके वापस से पूरे वीडियो को देखें एंड इसको अगेन एंड अगेन देखें। तब तक आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाता, इस वीडियो का बार बार देखें। ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं तो आपको लिक्विडिटी के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी प्रीवियस ईयर के डाटा पे जाएं, प्रीवियस ईयर के चार्ट्स पे जाएं और जो मैंने आपको इस सेशन लिक्विडिटी समझाई है, जो मैंने आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझाए हैं, या आप डेली बेसिस में मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करें, बैक टेस्ट करें खुद से। क्योंकि आप जब खुद से बैक टेस्ट करेंगे तो आपको अलग से कॉन्फिडेंस आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे लिक्विडिटी मार्केट को रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है, कैसे इंस्टीट्यूशन मार्केट के अंदर रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, कैसे आप इस सेशन लिक्विडिटी को डेली बेसिस पे ट्राई कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप इसको ट्राई करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं
इसके ऊपर आपको एंट्री करके दिखाऊँ कि कैसे सेशन लिक्विडिटी के अंदर हम एंट्री लेते हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कैसे हम सेशन लिक्विडिटी को चेस करते हैं, कैसे हम उसके अंदर एंट्री लेते हैं। सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से समझाया। उस वीडियो को मैं आपको यहाँ पे पिन कर चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसको वीडियो को भी देखें एंड सेशन लिक्विडिटी के ऊपर प्रीवियस 1 ईयर के डाटा पे इसको बैक टेस्ट करें एंड इसको सही से समझें। एंड आई विल मेक श्योर अगर आप इसको पूरे वीडियो को सही से समझते हैं एंड 1 ईयर के डाटा पे टेस्ट करते हैं तो आपको जो भी डाउट है आपको लिक्विडिटी के ऊपर वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।